Hello everyone. Now we are going to do part C of motion in one dimension, where this is linked to part A. The formulas which we have used in part A are going to be used over here, and also we have few more formulas to be known so that we understand this part. There are three equations of motion. We'll write that first. The first equation of motion was derived from acceleration is equal to v minus u upon t. So we can directly write this formula v is equal to u plus at. अब ये कैसे आया, इसको इधर लिया, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा at is equal to v minus u. सो अभी u को इधर ले लिया तो v is equal to क्या हो जाएगा u plus at. Am I clear? 100% clear. Now second equation of motion, s is equal to ut plus half at square आएगा. क्या हो जाएगा, s is equal to ut plus half at square. और थर्ड आएगा v square is equal to u square plus 2s. इसके डेरिवेशन का वीडियो मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, so that this becomes easy to understand. Right now we are not going to understand how this formula has been derived. We are going to use this for the further numericals. Okay, so now please make a note of this, and then we will start with the question of part C. The question says that a body starts from rest. Remember, we had studied this. When a body is starting from rest, it is always u is equal to 0 with a uniform acceleration. मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो मतलब a is 2. Find the distance covered in time 2 seconds. So हमारे पास एक फॉर्मूला है. अब आप देखो u a s और t, u a s और t, इसका एक ही फॉर्मूला है, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अभी इसमें स्पेशल केसेस भी है जहां पे अगर इफ यू अंडरस्टैंड, if I say this is a special case, if u is 0, all the formulas changes. v is equal to at, s is equal to half at square, and third v square is equal to 2as. मतलब जहां पे u था वहां पे हमने 0 डाल दिया. तो वी कैन यूज द स्पेशल केस ऑल्सो. सो यहां पे u 0 हो जाएगा तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा. सो सी समटाइम्स मेनी ऑफ यू ऑल डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. सो हम क्या करते हैं, हम एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न करते हैं एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अकॉर्डिंगली. अगर किसी को स्पेशल केस इजीली याद हो जाता है देन इट्स वेल एंड गुड. सो दिस इज हाफ इनटू व्हाट इज a 2, व्हाट इज t इनटू 2 स्क्वायर. देखो सब्स्टिट्यूशन जरूरी है बिकॉज फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का एक मार्क है. दिस एंड दिस विल गेट कैंसल. s इज इक्वल टू 4 मीटर्स. क्लियर. इनिशियल क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, देन द लेवल विल इंक्रीज. सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अ बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसने बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. अगेन u a s t. तो अगेन वी कैन यूज द स्पेशल केस, बट यहां पे स्पेशल केस क्या नहीं आएगा बिकॉज यहां पे u का वैल्यू दिया है, वी कैन नॉट यूज इट. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू u इज व्हाट 10, टाइम इज व्हाट 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर 50 प्लस ये कितना होगा 125 डिवाइडेड बाई 2. सो 125 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 2 6. So answer is 112.5 meter. Guys, you will use special case only when u is 0. Otherwise, you will not use. Okay. So we proceed to the next question. This you have understood. हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन आपका
रीडिंग अच्छा रहा, कॉन्सेंट्रेशन से आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू विल क्रैक दैट न्यूमेरिकल. A vehicle is accelerating. This accelerating word is very important. Its velocity at any instant is 30 km per hour after 2 seconds. ऐसा बोला गया है कि if the vehicle is moving, कोई भी पॉइंट पे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है वो, तो उन्होंने बताया कि इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज 33.6 किलोमीटर पर आवर, एंड फर्दर आफ्टर 2 सेकेंड इज 37.2 किलोमीटर पर आवर. तो अभी ना हम इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को. इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बराबर है? एम आई क्लियर? बी टू सी. अब ए से स्टार्ट हो रहा है तो तभी उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर. यहां से यहां टाइम कितना कवर किया उसने? 2 सेकेंड्स, बराबर हो गया? तो उसका स्पीड कितना हो गया? ऑब्वियसली ना 33.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा उसका. अगेन द डिस्टेंस इज कवर्ड इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. द स्पीड इज 37.2 किलोमीटर पर आवर. उसने पूछा है कि इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो पहले हम क्या देखेंगे? ए बी का देखेंगे, बराबर है? सो इन दिस इज u, दिस इज v. क्लियर? सो अभी है ना कैलकुलेशन थोड़ा वियर्ड है इसमें, तो आप ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूं. पहले ना आप v माइनस u फाइंड करो, विच इज 33.6 माइनस 30, विच इज 3.6 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर है तो हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले. 3.6 इंटू 5/18. सो आपको पता है ये 0.2 होगा, बराबर है? सो v माइनस u का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड. सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू कितना है? 1, मिला के नहीं हमें, और t कितना है? टाइम 2 सेकेंड्स. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी मेरा फर्स्ट केस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मतलब मेरा सेकेंड केस में भी वही आना चाहिए. चलो देखते हैं. अब ये केस में ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा. क्लियर? सो नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. सो नाउ वी विल सी फॉर BC. अगेन विल फाइंड v माइनस u. 37.2 माइनस 33.6. आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया ना तो दिस विल अगेन कम एज 3.6 किलोमीटर पर आवर. गाइज अंडरस्टैंड, there can be a direct way to solve it, but this is the safest method where you will not make mistakes. So अगर ये कन्वर्ट किया तो मैंने 3.6 इंटू 5/18 हो गया 0.2, तो ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड. अगेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, 1/2. इसका आंसर क्या आया? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई कैन से यस, acceleration is uniform. Am I clear with this? Very important sir, it can come for 3 marks. किसको अगर ट्रिकी क्वेश्चन डालना है पेपर में तो मेरे हिसाब से तो मैं ये डालूंगा, वैल्यूज चेंज करके. ये कॉन्सेप्ट जरूरी है जस्ट टू शो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u0, is moving with a constant acceleration, मतलब ये a का वैल्यू दिया है. Calculate velocity acquired v question mark and the distance traveled s is equal to question mark, और जहां पे t दिया है 5 seconds. देखो मैं डेटा लिख रहा हूं ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. u is 0, a is given, we have to find this, and टाइम भी दिया है हमारे पास तो हम ये यूज कर सकते हैं. So for the first question can I use v is equal to special case a into t, that is 2 into 5. so v का वैल्यू कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर?
अभी सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल, अगेन आई कैन यूज s is equal to half at square. Why special case? Because u is 0. So s equals to half into what is a 2 and what is t 5 square. तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 मीटर. क्लियर हो गया? इजी. नाउ अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब u दिया हुआ है हमें, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट. कम्स टू रेस्ट मतलब रुक गया, v is 0. पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस मतलब वो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. हमें ढूंढना है रिटार्डेशन, तो मैं पहले डेटा लिख लेता हूं. इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. इट कम्स टू रेस्ट, इट्स कम्स टू रेस्ट. ये इजी हो गया समझने के लिए. कम्स टू रेस्ट आया मतलब v0. पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. क्या ये एसआई यूनिट में है? नहीं, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो s इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 विच इज 0.1 मीटर. याद रखो कन्वर्जन अगर गलत गया तो सम रॉन्ग जाएगा. ठीक है. अभी हमें पूछा है कि रिटार्डेशन मतलब a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एक चीज याद रखो, जब भी आपके क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हो तो आप हमेशा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे. क्या इसमें टाइम दिया है? नहीं. हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर हो गया? तो अभी v स्क्वायर क्या है हमारा 0, u स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, s कितना है 0.1. अभी एक चीज याद रखो, आपको दिमाग में ये बैठा देना है कि अगर बॉडी रेस्ट पे आ रहा है ना तो इट इज डिसेलरेटिंग, मतलब आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आने वाला है, इसलिए उन्होंने रिटार्डेशन पूछा है. ये आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए. सो मतलब 0 इक्वल्स टू 400 प्लस 0.2a. सो दिस विल बी माइनस 0.2a इक्वल्स टू 400. ऑब्वियसली है ना, बुलेट ट्रैवल कर रही है तो एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा. a इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय माइनस 0.2. सो अगर कैलकुलेट करें तो 400 इंटू 10 अपॉन माइनस 2, 200 सा, तो कितना आएगा माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड. सो इफ आई राइट रिटार्डेशन, what is retardation? I will directly write the positive value 2000 meter per second square. Clear हो गया? 100%. We proceed to the next question. Mark this question as important as well. Train moving with a velocity 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड बोला है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया. फिर बोला गया है कि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रॉट टू रेस्ट मींस v इज 0. अब इसमें टाइम आ गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. कैलकुलेट द रिटार्डेशन. अभी हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. a इक्वल्स टू 0 माइनस 20 अपॉन 5. a इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 5. 5 1 जा 5 4 जा. सो a इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. हमें क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन. सो वी विल राइट रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखा अब सम कितना इजी हो रहा है. जब तक आप डेटा लिखना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझेगा ही नहीं. You should understand what is the question trying to tell you. Then you will enjoy physics. It is the easiest subject ever. And I love physics. Clear with this problem? We proceed ahead now. A train travels with a speed of, हाँ ये question है ना मस्त है, मजा आएगा.
ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। चलो अब ये बनाते हैं, स्टेशन ए टू स्टेशन बी ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। अब स्टेशन ए टू स्टेशन बी ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब ये तरफ जा रहा है, तभी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, बराबर है। एंड देन इट इज कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए, तब वो स्पीड बढ़ा के आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए टू बी जा रहा है तब स्पीड उसका 60 किलोमीटर पर आवर है, और बी टू ए आ रहा है तभी 80 किलोमीटर पर आवर है। अरे भाई कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आई विल शो यू। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है कि सेकंड का आंसर 0 है, कैसे? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, चलो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। एक चीज याद रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान देना। मुझे पता है कि दोनों का डिस्टेंस x है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब गौर करो, टोटल डिस्टेंस a टू b x प्लस b टू a x अपॉन टाइम। टाइम तो ढूंढना ही नहीं मैंने, मेरे पास है भी नहीं, तो क्या करूंगा मैं? ध्यान दो, इसका मतलब इट इज t1 प्लस t2 लिख सकता हूं ना मैं, क्यों नहीं? a टू b जा रहा है उसका कोई टाइम है, और b टू a आ रहा है उसका कोई टाइम है। 2x अपॉन फॉर्मूला देखो, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बरोबर है कि नहीं? बेसिक फॉर्मूला है। तो मैं t1 को लिख सकता हूं, डिस्टेंस कितना है? x, बरोबर है कि नहीं? और स्पीड कितना है? 60। अगेन s अपॉन v। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम b टू a? x। एंड व्हाट इज स्पीड फ्रॉम b टू a? 80। हाँ, इधर खत्म हुआ फिजिक्स और यहां शुरू हुआ हमारा बेसिक मैथ्स। 2x डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम क्या है? ऑब्वियसली ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 240 इज द एलसीएम, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 4, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर हो गया? एलसीएम तो आता है कि नहीं? नहीं आता है तो जूनियर केजी में जाओ, सॉरी जूनियर केजी नहीं, थर्ड फोर्थ में जाओ। नाउ एलसीएम वुड बी 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 240। ये क्लियर हो गया आपको? सी, आई एम जस्ट सॉल्विंग द डिनोमिनेटर। 2x डिवाइडेड बाय 7x डिवाइडेड बाय 240। सी गाइस, ये वाला स्टेप अगर आपको नहीं समझा है तो पॉज करके वापस देखो। एलसीएम आना जरूरी है। कम ऑन, यू ऑलरेडी 9th ग्रेड, ये तो आना ही चाहिए आपको। अब ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? सो दिस विल टर्न आउट टू बी 2x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाइड बाय 240। ओ माय गॉड, अभी हमारा आंसर आ जाएगा x टाटा बाय बाय। अब मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप मत यूज करना। 2 into 240 is 480, 480 divided by 7, आंसर is 68.57। सो मेरा एवरेज स्पीड है 68.57 किलोमीटर पर आवर। बोला था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट शांति से देखो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? और बी का आंसर 0 क्यों है? सिंस इट इज कमिंग बैक टू इनिशियल पोजिशन। एम आई क्लियर विद दिस? 100%? We proceed to the next question. A train is moving with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब मेरा, चलो मैं ये इधर ही लिख देता हूँ, u is 90 किलोमीटर पर आवर। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर दूं। सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय
5/18. सो मेरा u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड. इट इज ब्रॉट टू स्टॉप. समझ में आ गया? विच प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन a इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी आपने सॉरी माइनस आएगा. आपने ऐसा सोचा रहेगा ना, सर ने v इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? ब्रो यहां पे देखो, यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको v फाइंड करना है फॉर 10 सेकेंड्स. तो मैं ये सब डेटा यूज करूंगा. सो वी नो v इज इक्वल टू u प्लस 80. यहां पे u का वैल्यू कितना है 25, a का वैल्यू कितना है -0.5, t का वैल्यू कितना है 10. 10 का आधा कितना होता है 5, और ये प्लस माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा. तो v का वैल्यू कितना होएगा 20 मीटर पर सेकेंड. इजी. सेकेंड, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट. हियर व्हेन दे से कम टू रेस्ट मींस हियर यू विल टेक v इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया? जरूरी किधर है? इधर. फर्स्ट स्टेज में जरूरी नहीं है. फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, I can use this formula also. A is equal to V minus U upon T. ये easy पड़ेगा because मुझे T फाइंड करना है. तो मैं लिख सकता हूं T is equal to V minus U upon A. Obviously yes. Now what is V? 0 minus 25 upon A. A का वैल्यू कितना है -0.5. अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल होएगा. 25 इंटू 10 अपॉन 5, सॉरी -5, ये कैंसिल हो जाएगा. 5 1 जा 5 5 जा. सो t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स. एम आई क्लियर विद दिस? अभी लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का. आपको हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, तब भी आप आंसर कर पाओगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. मतलब s का वैल्यू 100 मीटर दिया गया है. सो वैल्यू ऑफ s इज 100 मीटर्स. अभी ध्यान दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी. अभी ये कुछ नया आ गया. एवरेज वेलोसिटी दे हैव ऑलरेडी गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि फाइनल वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द कार इज 25 सेकेंड्स, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी विच इज v 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हो गया? अब पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है. अभी आपके दिमाग में एक ही चीज चलता रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बट एवरेज का मतलब क्या होता है? दो चीज का एवरेज हम दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं. तो मैं ये भी लिख सकता हूं दैट एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u अपॉन 2. क्यों नहीं लिख सकता हूं? मैथमेटिक्स ये कहता है वी कैन डू दिस बिकॉज देयर आर टू क्वांटिटीज, वी कैन डिवाइड बाय 2. नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 20. व्हाट इज v का वैल्यू 25 प्लस u डिवाइडेड बाय 2. क्लियर हो गया? अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 40, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा सबट्रैक्ट. 40 माइनस 25 इक्वल्स टू u. तो u इज 15 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हो गया? हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया. अभी सेकेंड, एक्सेलरेशन. वेरी इजी. वी नो टाइम है हमारे पास? नहीं, टाइम नहीं है. तो हम टाइम के बिना कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू कितना है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s का वैल्यू इज 100. क्लियर? एक चीज याद रखो, कोई भी नंबर आपको तो देखो 25 और 15 का स्क्वायर तो आएगा ही. एक चीज याद रखो, कोई भी नंबर एंडिंग विथ 5
उसका स्क्वायर इजीली फाइंड होता है. व्हाट इज 5 into 5? 25. व्हाट कम्स आफ्टर 2? 3. 3 2s are 6. ट्राई करो 85 का. 85 into 85. What is 5 into 5? 25. What comes after 8? 9. 8 9s are 72. मास्टर बन जाओगे आप. क्लियर हो गया? चलो बैक टू फिजिक्स नाउ. सो यहां पे वी आर गोइंग टू find the exact value. So what is 25 square? 625. So this is going to be 625 is equal to 15 square is 225 plus 2 into 100 is 200a. ये इधर गया सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? 400 is equal to 200a. So 400 upon 200 equals to a. So a का वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इजी है? क्लियर? चलो वी मूव टू नेक्स्ट. व्हेन ये चालू ही उनको नेगेटिव से करना है. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, पता चल गया रिटार्डेशन इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गौर करो ऐसा यूनिट पे नहीं है. सो ए इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको कन्वर्ट करेंगे हम ऐसा यूनिट में. सो दिस विल बी 25 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो और तुम कैंसल भी नहीं करो तो फिर भी लिख सकते हो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी रिटार्डेशन है तो मैं माइनस साइन डालूंगा ऑब्वियसली. यस. बस टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप. तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. क्लियर हो गया? कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल. अभी मेरे पास क्या है? a और t है. अब ब्रेक्स आर अप्लाइड. अभी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अभी डिस्टेंस ट्रैवल भी नहीं है तो कैसे फाइंड करूंगा? अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया है, टाइम किया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है. अभी ब्रेक्स आर अप्लाइड मतलब v का वैल्यू कितना है? 0 है ना. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. v का वैल्यू कितना है? 0. u का वैल्यू पता नहीं. प्लस a का वैल्यू इज माइनस 0.25. क्या मेरे पास t है? यस, 20 सेकेंड्स. 0 equals to u minus 1 upon 4 into 20. So u is 5 मीटर पर सेकेंड. अब आप पूछोगे कि 0.25 को 1 upon 4, भाई फ्रैक्शन तो याद करना पड़ता है कि नहीं? और एल्स यू डू 25 into 2 50 और 25 into 20 is 500. 2 डेसिमल. 5 आंसर आ गया. यू कैन डू एनीथिंग. मैथ्स आना चाहिए. मैथ्स नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे फिजिक्स में. नेक्स्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? हमारे पास s है और t भी है. ओके. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सी गाइस, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा हमेशा. u का वैल्यू कितना है? 5. t का वैल्यू कितना है? 20 प्लस हाफ इंटू 0.25 मतलब माइनस 0.25 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर. अब इतना लंबा कैलकुलेशन को हम और सिंपल करते हैं. 100 माइनस ये 1/2 है, माइनस डाला. 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 और ये 20. कभी भी है ना मैथ्स में कभी भी फुल स्क्वायर नहीं करने का. जितना रिड्यूस होता है उतना रिड्यूस करने का. 4 1 जा 4 5 जा 5 2 1 जा 2 10 जा. तो s इज 100 माइनस 50. तो s इज 50 मीटर्स. ये 3 मार्क का सम आ सकता है. इंपॉर्टेंट मार्क करो. कितना इजी हो गया आपके लिए. आपको अच्छे से सब समझना है, गिवन डेटा समझना है. अगर आपने ये क्रैक नहीं किया तो आप अटक जाओगे क्वेश्चन में. एम आई क्लियर विद दिस? वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body moves from rest. अभी आपको पता है moves from rest आया तो मतलब क्या है? u is 0. एक्सेलरेशन नहीं पता बट मेरे पास डिस्टेंस है.
विच इज 270 एंड टाइम है विच इज 3 seconds. Find the velocity of the body at 10 seconds after the start. At 10 seconds after the start. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? S. अभी इससे हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. तो पहले हम S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे. सो 270 इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू T इज 3 square. So 270 into 2 upon 9 is equal to A. वैसे ना ये मैथ से अभी A को सब्जेक्ट बना लो. 9 1 जा 9, 30 जा. So A कितना आएगा? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये हमारा मोटो नहीं है फाइंड करना, पर ये जरूरी है. अब वेलोसिटी, वी नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT. V इज इक्वल टू U का वैल्यू कितना है? 0 प्लस A का वैल्यू कितना है? 60 और T का वैल्यू कितना है? 10 सेकेंड्स बोला है. सो V इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड. Am I clear? Okay, the question says that a body moving with a constant acceleration, अभी दो डिस्टेंस बोला है 8 मीटर एंड 3 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली इन 1 seconds एंड 2 seconds. हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट. तो मैं लिख सकता हूं S1 इज 3 meters, S2 इज 8 meters, T1 is 1 second and T2 is 2 seconds. I'll read the question for you once again. It says that a body moving with a constant acceleration and travels a distance 3 meter and 8 meter respectively. 3 meter in 1 second, 8 meter in 2 seconds. Calculate the initial velocity and acceleration. अब ये चार का रिलेशन एक ही है, which is second equation of motion. That is S1 is equal to, अभी उसने बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं हाफ U T1 plus A T1 square. It is derived from the same formula. S is equal to, sorry मैंने उल्टा फॉर्मूला लिखा. S is equal to UT plus half AT square. सो यहां पे 1 है तो मैं 1 लिखूंगा ना, तो सिमिलरली यहां पे क्या आएगा? S2 is equal to UT2 plus half AT2 square. अभी जो नीचे 2 है ना वो सिर्फ नंबरिंग है, ऊपर जो 2 है वो स्क्वायर है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो फर्स्ट हियर 3 equals to U into 1 plus half into A into 1 square. 3 equals to U plus A upon 2. Okay? So, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं. 6 is equals to 2U plus A. I took LCM. इधर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इधर 2 आ जाएगा और दूसरा का 2. दिस यू कैन डू इट डायरेक्टली बिकॉज ये मैथ्स पेपर नहीं है. सेम थिंग वी कैन डू इट ओवर हियर. 8 equals to U into 2 plus half into A into 2 square. क्लियर हो गया? 8 equals to 2U plus half into A into 4. So 8 equals to 2U plus 2A. और एक चीज यहां पे 2 कॉमन हो सकता है, U plus A. तो ये कितना हो जाएगा? सो U plus A is 4. ये क्या हो गया? अरे मैथ्स में तो पढ़ा है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दैट. U plus A equals to 4. 2U plus A equals to 6. अब बोलोगे मैथ्स किधर आ गया? मैथ्स आ जाता है किधर भी. अभी बोथ द साइंस आर सेम, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया. What is U minus 2U? Minus U. And what is 4 minus 6? Minus 2. तो U का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड. आ गया कि नहीं? देखो मैथ्स अगर ड्रॉप किया है 9th में तो आपकी बैंड बच जाएगी. साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सिखाएगा? आपको बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए. नेक्स्ट
How can we find A? We can substitute in this equation 2 plus A equals to 4. So A का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क का पूछ सकते हैं स्कूल में. और एक चीज है, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वो भी करो, बिकॉज इफ यू डू दिस मच इट्स वे मोर देन इनफ. चलो नेक्स्ट. अ कार ट्रैवल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो दिस इज u which is 25 मीटर पर सेकेंड. इसका टाइम है 5 सेकेंड्स. उसने बोला है ऐसा, बराबर है. ब्रेक्स आर अप्लाइड and the car is uniformly retarded, comes to rest in 10 seconds. V0 कब होता है? When t is equal to 10 seconds. Clear हो गया? We have to find the distance of the car travels before the brakes are applied. अभी before the brakes are applied, so we don't know what is the final velocity it has reached. So what we can do is we can use speed is equal to distance upon time. बराबर है. पर यहां पे स्पीड कौन सा है? u, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में दिया है, बराबर है. और डिस्टेंस अपॉन टाइम एज इट इज. u इज 25. डिस्टेंस वी डोंट नो. व्हाट इज टाइम? फॉर 5 seconds, so which is 5. So s is 125 मीटर. इजी. देखो मेरे वर्डिंग्स याद रखो, मैं जो भी बोल रहा हूं उसका कुछ ना कुछ मतलब है. मैं ऐसे ही फालतू में अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं अच्छा दिखने के लिए. नेक्स्ट, द रिटार्डेशन. वी नो a is equal to v minus u upon t. a is equal to 0 minus 25 upon 10. So a is minus 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट हमें अगर रिटार्डेशन बोला है तो हम लिखना पड़ेगा. So retardation is equals to 2.5 meter per second square. Clear? ये 4 मार्क का तो मैं तो पूछ सकता हूं. नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल. अभी डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम क्या करेंगे? आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स. उसने क्या बोला है? इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड्स. तो हम क्या यूज करेंगे? टाइम दिया है ना, तो टाइम वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इजी हो जाएगा. सो s u कितना है? 25. टाइम कितना है? ब्रेक के बाद 10 मिनट, आई मीन 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ इनटू माइनस 2.5 बिकॉज रिटार्डेशन है. और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर. s इज इक्वल टू 250 माइनस, देखो हाफ इंटू 2.5 इंटू 100. s इज इक्वल टू, पूछना मत क्यों. अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 250 माइनस हाफ इंटू 250 हो जाएगा. एक जीरो कम हो जाएगा. व्हाट इज 250 माइनस 125? आंसर इज 125. देखो अपने बुक में यही आंसर रहेगा. क्लियर? इजी है बट चैलेंजिंग है. मजा आ गया सम करने में. क्लियर? वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है ना, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग टू मच ऑफ कैलकुलेशन. एज यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तो हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पे जो स्पीड दिया है ना, हम उसको एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज वो कन्वर्ट करने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. So a spacecraft is flying in a straight course with a velocity u is 75 kilometer per second. Fires its rocket motors for t is equal to 6.0 second. At the end of this time, the speed is 120. आपको तो अंदाजा आ ही गया होगा कि क्या पूछा होगा. सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन. इसका मतलब एक्सेलरेशन पूछा है. सो a इज v माइनस यू अपॉन टी. अब इसका यूनिट देखो कैसे आता है. a इज 120 माइनस 75 अपॉन 6.
कितना होगा ये 25 और 20 45/6 3 2 जा 3 15 जा सो A इज 7.5। अभी ध्यान दो ये कितना है वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड और टाइम भी कितना है सेकेंड, तो यूनिट आएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर, इजी हो गया। आपको अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। अब यहां पे ट्विस्ट है, आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड एंड द मोटर्स वर इन एक्शन ऑफ 6 सेकेंड्स। एक बार मोटर को एक फोर्स मिल गया। सी एक चीज है कि फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहता है जब तक उसको रोका ना जा सके। इसको हम टर्म इनर्शिया बोलते हैं। सो व्हेन अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, अगर ये पेन इधर है, इसको जब तक मैं उठाऊं नहीं तब तक ये उठेगा नहीं। सो दैट मीन्स इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will stay at rest. If the body is in motion, it remains in motion until unless external force is applied. इसको हम inertia बोलते हैं। So उसने बोला है कि सिर्फ 6 सेकेंड के लिए मोटर चालू था, तो पहले हम देखते हैं ना 6 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बराबर है क्या नहीं। सो S U कितना है, इधर गया 75, T कितना है, हाँ 6 सेकेंड्स के लिए, प्लस हाफ इंटू 7.5 इंटू 6 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन देखो, मैथ्स है। S इज इक्वल टू 75 इंटू 6। देखो एक चीज याद रखो, 75 इंटू 6 कितना हो सकता है, 7 इंटू 6 इज 420, 420 प्लस 30 इज 420 प्लस 30 इज 450, ये 450 होगा, प्लस हाफ इंटू, मैं 7.5 को 15/2 लिख सकता हूं और इंटू 6, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो S वुड बी 450 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, 450 प्लस 135, सो 450 प्लस 135 इज 585 किलोमीटर्स। क्लियर। अभी आपको ये चेक करना है, सपोज दिस इज अ रॉकेट, नाउ दिस इज एक्सेलरेटिंग। उसने क्या किया, पहले 6 सेकेंड्स में ये कवर किया और दूसरे 4 सेकेंड्स में ये कवर किया। सो हमने ये डिस्टेंस 585 किलोमीटर्स किए। ये डिस्टेंस ढूंढना है, पहले हमने ये लिया, अब हम ये लेंगे। We know speed is equal to distance upon time. स्पीड कितना है 120 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स। क्यों, टोटल 10 सेकेंड्स है ना, हमने 6 सेकेंड का फाइंड किया, 4 सेकेंड का फाइंड करेंगे। सो V इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, सॉरी S इक्वल्स टू 480 किलोमीटर्स। होता है इंसान से मिस्टेक, इट्स ओके। अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 585 plus 480, it comes to 1065 kilometers. Is that clear? Okay, the last question of this part. A train starts from rest and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square in 10 seconds. Understood? A दिया है, T दिया है, मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड्स, वापस T दिया है। ओके, ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ओके, मैं सब डेटा एक साथ नहीं लिख सकता बिकॉज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एंड कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 50 सेकेंड्स। इन 50 सेकेंड्स फर्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच। अब एक चीज है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कैन आई राइट V इज इक्वल टू 80। क्लियर, स्पेशल केस V इज इक्वल टू 2 इंटू 10, सो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 20 मीटर पर सेकेंड।
चलो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. Second, retardation in last 50 seconds. We know A is equal to V minus U upon T. In last 50 seconds, मतलब रेस्ट बोला है मतलब V0 आ जाएगा. Comes to rest बोला है कि नहीं? So A would be 0 minus 20 upon 50. So A is equal to minus 20 upon 50. So A is minus 0.4 meter per second square. So retardation is equal to 0.4 meter per second square. अच्छे से समझो. क्लियर? एक एक पार्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल. वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. S1 is half a t square. Now this is a special case where initial velocity is 0. Half into a, यहाँ पे a 2 दिया है, so into 2 into 10 square, 2 cancel, तो S1 कितना हो जाएगा 100 मीटर. Next, it is maintaining constant speed for 200 seconds. तो again B S2 would be, यहाँ पे स्पीड हमने ढूंढा था वेलोसिटी. क्लियर? सो हम वो यूज करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड. स्पीड इज व्हाट 20 एंड टाइम इज हाउ मच 200 seconds. तो S2 is how much 4000 meter. Now third case, it is now brakes are applied, it is coming to rest in next 50 seconds. So here we'll use again second equation of motion ut plus हाफ at स्क्वायर. बट यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगे. मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू दूसरा आएगा. सो s इज इक्वल टू u कितना है? आपको पता ही नहीं है u कितना है. मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. सो व्हाट वैल्यू ऑफ u यू विल टेक 20. बिकॉज अगर रेस्ट पे आ रहा है तो ये भी u हो जाएगा. 20 इंटू टाइम इज 50 सेकेंड्स. क्लियर? प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला लेंगे हम. बराबर है? और टाइम इज 50 स्क्वायर. गाइस कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी, यू हैव टू केयरफुली डू इट. दिस इज 1000 माइनस प्लस इज माइनस हाफ, और आई कैन टेक डायरेक्टली 0.2. सो 0.2 इंटू 2500. क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट S3, राइट? सो S3 वुड बी 1000 माइनस व्हाट इज 25. तो मैं एक डेसिमल निकला हूं तो 250 इंटू 2 हो जाएगा, विच विल टर्न आउट टू बी 500. सो S3 वुड बी हाउ मच 500 मीटर. सो टोटल S वुड बी 100 plus 4000 plus 500. So S would be 4600 meters. तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया. सॉरी, what is the average velocity? We know average velocity is total distance upon total time. Total distance upon total time. So average velocity, total distance कितना किया हमने? ये कर लिया 4600. total time, so total time is 10 plus 200 plus 50. So 4600 upon 260, 0. This will have to use, you have to divide it. I will use calculator. 460 divided by 26. Answer is 17.69 meter per second. Is that clear? 100%. This will come for 4 to 5 marks if they ask. Very important, and the whole concept is covered over.